परम शांति बाबूजी। आज ये जून महीने में एंड में काफ़ी लोगों के मैसेज आए कि बाबूजी का एक भी वीडियो नहीं आया, तो सब लोग आपके वीडियो की राह देख के बैठे हुए हैं। तो आज बाबूजी हम बात करेंगे कि भजन किसका करें और भजन किसका करें। आप उसके ऊपर ज़रा प्रकाश डालें कि रियलिटी में सच्ची सच्ची गीता क्या है। आज सबसे बड़ा दुनिया में प्रॉब्लम है कि एक्चुअली कौन से भगवान का भजन करें। इसमें बताया कि भजन किसका करें। जी। एक स्वामी अड़गड़ानंद स्वामी हैं जी। और ये स्वामी अड़गड़ानंद स्वामी हैं जी। और ये दूसरे स्वामी इनके स्वामी परमानंद जी महाराज हैं। जी जी जी। इन्होंने ये बुक लिखी है भजन किसका करें। तो उसमें सभी के अलग अलग धर्म के फोटो बताए हैं, सभी धर्म पिता धर्म गुरु। हम सबसे पहले धन्यवाद करेंगे, उन्होंने इतनी अच्छी किताब लिखी। हाँ, बहुत अच्छी किताब है, ये पढ़ने जैसी है। ये कहाँ कौन से एड्रेस पे मिलती है बाबूजी? वो बम्बई में। उसमें एक है कि इसके एड्रेस है कि श्री परमहंस स्वामी श्री अड़गड़ानंद सी आश्रम ट्रस्ट, वो मुंबई में है, चौपाटी में जी उसका आश्रम है, चौपाटी में। बहुत बढ़िया बाबूजी, धन्यवाद। चौपाटी में। अब तो ये बहुत अच्छी बुक है जी। अब उसके अंदर क्या है कि मैं बताऊं कि आज लोग इधर उधर भटक रहे हैं कि भजन किसका करे, भगवान की कौन से भगवान है जी। जी। आज सब कंफ्यूज है जी। आज कम से कम दुनिया में 3 लाख भगवान की पूजा हो रही है जी। गली गली में भगवान हो गया, देवी देवताओं की पूजा करते हैं। तो एक्चुअल में भगवान कौन है? तो उसमें इसने गीता का भगवान पर बहुत अच्छी बातें लिखी है। जी जी। गीता का भगवान कौन? जी जी। तो गीता का भगवान के बारे में उसने ये भी लिखा है कि जैसे जहाँ कुंभ मेले के आयोजन होते हैं, तो कुंभ मेला का आयोजन क्या होता है, उसमें पहले पेज भी बताया है। कुंभ मेले का आयोजन करने का मतलब अमृत कुंभ निकालने के लिए किया जाता है। मगर आज जो हज की बातें आ गए, बेहद की बातें चली गई जी जी। तो उन्होंने गीता के बारे में बहुत अच्छी बातें बताते हैं जी कि जैसे करोड़ों करोड़ों देवी देवता उस परम तत्व परमात्मा के अंश मात्र हैं। ओके। और बताया कि भगवान अरबों कामदेव को समान सुंदर हैं जी। करोड़ों करोड़ों दुर्गा के शत्रु का नाश करने में सक्षम है जी। अनंत कोटि सरस्वतियों के समान वे चतुर है जी। अरबों ब्रह्मा के समान सृष्टि रचना में निपुण है जी। पालना करने में करोड़ों विष्णु के समान और संहार करने में अरबों रुद्र के समान है जी। करोड़ों रुद्र के समान उसका ऐश्वर्य है जी। अरबों कुबेर के समान धनवान है और अरबों कामधेनुओं के समान इच्छित पदार्थ को देने में सक्षम है जी। करोड़ों करोड़ों सूर्य भी जिनके सामने जुगनू के समान है। वाह। करोड़ों करोड़ों सूर्य भी जिनके सामने जुगनू के समान है जी। फिर भी हम पूजा सूर्य की करते हैं। बहुत बड़ी बात। कितनी अच्छी बात बताई। तो जो सूर्य नारायण को पानी चढ़ाते हैं पूरी जिंदगी से, उनको उसके लिए सोचना कमेंट चाहिए किया है ना कि आप एक जुगनू की पूजा कर रहे हैं। एक जुगनू की पूजा करते हैं जी। किसकी? जी। जुगनू की। जी। फिर भी हम पूजा सूर्य की करते हैं, प्रभु की नहीं। जी। आप उस मूल को क्यों नहीं पकड़ते जी। जिसके सभी नगण्य अंश मात्र हैं। जी। मूल की सेवा करेंगे तो फल वृक्ष पत्ते फूल टहनी सब आपके हैं जी। और पत्ते पत्ते दौड़ते रहेंगे तो वृक्ष से भी हाथ धो बैठेंगे। जी। देवताओं में, पत्थरों में, पानी में, पशु और पक्षियों में कल्याण के नाम पर अमूल्य समय नष्ट न करें। जी। क्या बोला है? बहुत बड़ी बात है बापू जी। देवताओं में, जी। पत्थर में, पानी में, पशु और पक्षियों में कल्याण के नाम पर अमूल्य समय नष्ट न करें। किसी भी एहसान नहीं, स्वयं अपना उद्धार करें। बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल। उसमें आगे उन्होंने एक बताया कि एक मनु करके तपस्वी था जी। तो उसको बहुत तपस्या करता है। तो ये ब्रह्मा विष्णु शंकर, इस ब्रह्मांड के जो ब्रह्मा विष्णु शंकर है जी जी, वो उसको लालच देकर उसकी तपस्या भंग करते हैं या वरदान देते हैं। जी जी। तो मनु को ये पता था जी कि ये ब्रह्मा विष्णु शंकर तो वर्थ नॉट अ पेनी है। जी जी जी। पाई पैसे की कोई कीमत नहीं है ब्रह्मा विष्णु, क्योंकि अरबों ब्रह्मा, अरबों विष्णु, अरबों रुद्र है। जी। तो मनु को ज्ञान था जी। इसलिए उसने ब्रह्मा विष्णु शंकर को नकार दिया, भगा दिया उसने। जी। क्योंकि वो जानता था। तो उसमें ये लिखा है उन्होंने जी कि ब्रह्मा विष्णु और महेश सभी लोग पहुंचे उन मनु के पास। बराबर। मनु को पहले से ज्ञात ना होता तो भटक जाते, मगर पहले उससे ज्ञान था कि ये ब्रह्मा विष्णु शंकर अरबों है। ओ। अनंत कोटि ब्रह्मांड है ना। जी जी। अनंत कोटि ब्रह्मांड मतलब यहाँ तो हम बेहद की आगे बात करेंगे,
बापूजी आप तो बहुत ही जबरदस्त ज्ञान देते हैं, लेकिन हम इन बुक का भी सहारा ले तो लोगों की आंखें खुले कि सिर्फ बापूजी ऐसे इंसान नहीं है कि जो इतनी बड़ी बात बोली है। पर कहने का मतलब ये है कि बापूजी जो बेहद की बात कर रहे हैं, ये जो ज्ञान है वो शायद इस बुक में भी नहीं है। बट फिर भी हम इस बुक का सहारा इसलिए लेंगे क्योंकि उन्होंने भारत के शास्त्रों के ज्ञान जो है वो दुनिया तक लाने की ये कोशिश गीता की ज्ञान है। दिखाया उन्होंने। जी, जी। इन्होंने गीता पर कमेंट किए हैं, जी गीता का भगवान कौन, उस पर भी कमेंट किए हैं। जी तो ये मनु जानते थे कि ऐसे अनेकों ब्रह्मा विष्णु और शंकर उन भगवान के अंश मात्र हैं। क्या जी मनु जानते थे? जी ये जानते थे कि ऐसे अनेकों ब्रह्मा विष्णु और शंकर उन भगवान के अंश मात्र हैं। जी इसलिए मनु ने उनकी और ध्यान ही नहीं दिया। जी फिर भी ये कहा कि देवो तुम्हारा अहोभाग्य कि आपने दर्शन किया, ऐसा भी नहीं कहा उन्होंने। ब्रह्मा विष्णु शंकर के सामने देखा भी नहीं, उसका नगण्य कर दिया। ओहो है? बिल्कुल उसने देखा तक नहीं। यह भी नहीं कहा कि देव हमारा अहोभाग्य, इतना भी नहीं किया कि तुमने दर्शन किया। किंतु ये देवता भी इतने निर्गढ़ थे। हाँ। अरे ये ब्रह्मा विष्णु शंकर इतने निर्गढ़ थे हाँ कि स्वाभिमान खोकर मनु के समीप बार बार पहुंचते रहे। हाँ मनु के सामने बार बार पहुंचते पहुंचते रहे, क्योंकि उसका वो लगता है कि इनकी विघ्न डालना चाहते था। उनका कल्याण का लक्ष्य नहीं था। ओके मगर मनु को पता था कि ब्रह्मा विष्णु शंकर वर्थ नॉट अ पेनी, पाए पैसे कोई कीमत नहीं है। इसलिए बहुत अच्छी बुक है। और आगे जो ब्रह्मा कुमारी नाम की जो संस्था है, जी 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 जो बहुत 1936 से आज तक चल रही है। जी 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 76 में विनाश करके बहुत कुछ कहा। हम्म। तो आज मेरा ये मेन टाइटल है। उनमें जो बताया कि बेहद का बाप, जी बेहद का बाप आकर बेहद के बच्चों से बेहद के विश्व का मालिक बनाता है। जी तो बेहद का बाप कौन? जी बेहद का विश्व कितना बड़ा है? जी बेहद के विश्व का मालिक क्यों कहते हैं उसको? हम्म और बेहद के बच्चे कौन, और कौन बेहद के बच्चे हैं? जी तो उस पर से इनकी जो वाणियां हैं उनमें से बताएंगे कि बेहद का विश्व साइंस के हिसाब से कैसे कहेंगे। इनकी ये वाणियां हैं जी जो दादा लेखराज के द्वारा, जी दादा लेखराज माना कृष्ण वाली आत्मा, जी उन्होंने शरीर साकार में भी वाणियां चलाई जिनको साकार वाणी कहते हैं। जी 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 और जो अव्यक्त वाणी चलती है, जी तो ये कहते हैं बाप दादा गुलजार दादी में प्रवेश करके ये अव्यक्त वाणियां चलाते हैं। जी जी तो अव्यक्त वाणियों में भी कहा है जी कि बेहद का बाप बेहद को बच्चों को देख रहे हैं। जी 21 जनवरी 87 की ये वाणी है। ओके तो बेहद का बाप 21 21 जनवरी 87 की वाणी है। स्वराज अधिकारी विश्वराज अधिकारी, ठीक है उसकी वाणी है। जी उसमें बताया कि बेहद का बाप बेहद के बच्चों को देख रहे हैं। जी तो बेहद का बाप कौन? जी जो कृष्ण वाली आत्मा है, जो ब्रह्मा बाबा है, जी। वो कृष्ण वाली आत्मा है। जी। तो कृष्ण के मुख से तो गीता ज्ञान सुनाया, हाँ। मगर गीता का भगवान कौन अभी रहा हुआ है। हाँ। तो बेहद का बाप कौन? जी तो बेहद का बाप, तो तुम्हें बेहद के बाप को मिलोगे तो बेहद के बाप को कैसे जानोगे तुम? जी और ये शिव तो एक ब्रह्मांड का मालिक है। जी आगे भी बोला ब्रह्मा विष्णु शंकर वर्थ नॉट अ पेनी, पाए पैसे बिल्कुल, कीमत नहीं। बिल्कुल, बिल्कुल, हाँ? बिल्कुल। ऐसे अरबों ब्रह्मा है, अरबों विष्णु है ना। तो भारत के हिंदू शास्त्रों में भी लिखा हुआ है जी कि अनंत कोटि ब्रह्मांड है। जी तो अनंत कोटि जितने ब्रह्मांड है इतने शिव है। तो बापूजी यहाँ जो दादा लेखराज को ब्रह्मा कहा जाता है, हाँ। तो इनकी वैल्यू क्या इस ब्रह्मा ये जो में? ब्रह्मा है वो कृष्ण वाली आत्मा है। ठीक है जैसे आज से 5000 साल पहले भी जो द्वारका हुई, जी आज जो साइंस वाले ढूंढ रहे हैं ना कि सोमनाथ के अंदर, सागर के अंदर द्वारका जी थी। जी जी कृष्ण का अवतार हुआ जी और सोमनाथ के वहां उसने शरीर का त्याग किया। 120 साल जिए थे और 16,108 रानियां रखी थी। जी, उनका जी, पूरा सोने की द्वारका थी। जी तो सारा प्रूफ दे रहे हैं, साइंस वाले ढूंढ रहे हैं। बिल्कुल। तो यही कृष्ण वाली आत्मा दोबारा ये दादा लेखराज बनकर हाँ, हाँ। ये गीता का ज्ञान सुना रहा है। ओके ब्रह्मा कुमारी में इन्होंने, ये टाइटलधारी ब्रह्मा है, असली ब्रह्मा नहीं है। ओके। इस ब्रह्मांड के ब्रह्मा विष्णु शंकर नहीं है वो। ओके जैसे वो राम वाली आत्मा भी शंकर का पार्ट बजा रही है, ओके तो ये टाइटलधारी शंकर है। तो ये दादा लेखराज, ये ब्रह्मा बाबा कहते हैं, ये कृष्ण वाली आत्मा है। ओके और इनके द्वारा, गॉड रेत द्वारा, तो अभी भी ये रहा हुआ है ना कि गीता का भगवान कौन? तो गीता का भगवान शिव नहीं है। व्यक्ति मार्ग वाला गीता का भगवान विष्णु को मानते हैं, मगर यहाँ तो बोल दिया ब्रह्मा विष्णु शंकर वर्थ नॉट अ पेनी। हाँ, यहाँ बोल दिया नहीं इस बुक में। बिल्कुल ऐसे अरबों ब्रह्मा, अरबों विष्णु, अरबों रुद्र है। बिल्कुल। तो ब्रह्मा विष्णु शंकर वर्थ नॉट अ पेनी, तो अनंत कोटि ब्रह्मांड है। शास्त्रों में क्या लिखा है? अनंत कोटि ब्रह्मांड है। तो अनंत कोटि ब्रह्मा है, अनंत कोटि विष्णु, अनंत कोटि शिव है। जी तो आज साइंस जो प्रूफ दे रहा है, किसके हिसाब से दे रहा है? जी जैसे एक ब्रह्मांड माना एक सोलर सिस्टम,
बराबर। एक ब्रह्मांड माने एक सोलर सिस्टम, इसका जी। मालिक शिव है। हम्म, ऐसे 800 अरब शिव, 800 अरब सोलर सिस्टम बराबर। माने एक महाशिव, माने एक गैलेक्सी का मालिक, हम्म, माने एक आकाश गंगा, हम्म, एक मिल्की वे। हम्म, ऐसी खरबों आकाश गंगा, खरबों मिल्की वे, खरबों महाशिव बराबर एक परम महाशिव माना यूनिवर्स। और ऐसे बेअंत यूनिवर्स, साइंस वाले क्या कहते हैं, ऐसे कितने यूनिवर्स हैं एज पर एम थियरी, उनकी जो थियरी उसके हिसाब से, जी। कि जैसे सागर के किनारे पे रेत के कण नहीं गिन सकते, रेत के कण गिन सकते सागर के किनारे में, नहीं। इतने यूनिवर्स हैं। तो इन्होंने बताया 10⁵ जी। यूनिवर्स है। तो 10 के पीछे 500 जीरो लगा दो, 10 को पीछे 500 जीरो लगाओ तो इतने यूनिवर्स है। जी। और ऐसे इतने यूनिवर्स मिल के इसको एक मल्टीवर्स कहते हैं, जिसको हम 100 कला का ब्रह्मांड कहते हैं। जी। मल्टीवर्स, मगर आगे मल्टीवर्स भी हैं, ऐसे बेहिसाब बड़े बड़े ब्रह्मांड है, ग्रेट यूनिवर्स हैं। तो ये बेहद का मालिक, ये बेहद का विश्व का मालिक, बेहद का बाप ये बता रहा है कि बेहद का बाप बेहद के बच्चों को देख रहे हैं। तो बेहद के बच्चे कौन है? अब दूसरा टाइटल है बेहद के बाप और बेहद का विश्व हो गया। बेहद का विश्व कितना बड़ा है और बेहद का विश्व का मालिक कितना बड़ा है, बेहद का विश्व का क्रिएटर कितना बड़ा है। बेहिसाब विश्व है, बेहिसाब ग्रेट यूनिवर्स है, बेहिसाब मल्टीवर्स है जी, मल्टीवर्स है। तो जो पढ़े लिखे हैं, तो बापूजी ये बात इनकी वाणियों में क्यों नहीं बोली जो अभी आप कह रहे हो? तो उनको तो बेहद के बाप तो पहुंचने का इशारा होगा ना उनको। ओके। ये जो मैं कह रहा हूँ जी। ये वहां कृष्ण वाली आत्मा के द्वारा गीता तो ज्ञान सुना है, बराबर। मगर आज तो पता नहीं, आज तो न ब्रह्मा कुमारी वालों को भी पता है, वो तो कहते हैं गीता भगवान शिव है। ओके। जैसे भक्ति मार्ग वाले गीता का भगवान विष्णु मानते हैं। हाँ जी। मगर ऐसे तो बेहिसाब शिव है, बेहिसाब महाशिव है, बेहिसाब परम महाशिव है, परम 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 महाशिव। तो ये बेहद का बाप कौन है? बेहद का परम 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 महाशिव है। क्या है जी? तो बेहद का बाप बेहद के बच्चों को देख रहे हैं जी। जी। तो लेकिन बेहद के बाप की दृष्टि की सृष्टि बेहद है। क्या है? बेहद के बाप की दृष्टि की सृष्टि बेहद है, बेहद की सृष्टि है। ओके। बेहद की सृष्टि बताया ना। अब बेहद के बच्चे कौन? बोला ना बेहद के बच्चों को देख रहा है, दुनिया को नहीं देख रहा है। किसको देख रहा है? अब बेहद के बच्चे कितने? अब दुनिया की मनुष्य आत्मा 700 करोड़ से आज ज्यादा है। ओके। धरती पर मनुष्य आत्मा जी। ऐसे सूक्ष्मोत्तन में तो बेहिसाब आत्मा है। सूक्ष्म में जैसे ब्रह्मा बाबा सूक्ष्मोत्तन में रहते हैं ना, जी जी जी, ऐसे सूक्ष्मोत्तन में बहुत बेहिसाब आत्माएं रहते हैं। सभी धर्मपिता धर्मगुरु बेहिसाब ऊपर रहते हैं। बापूजी आपने एक बार बोला था कि पहले बीके वाले कहते थे सूक्ष्मवतन है ही नहीं, फिर बाद में लोगों ने बोला कि 69 की वाणी में बोला है, अव्यक्त वाणियों में। कि पहले बोलते थे बाबा सूक्ष्मोत्तन है ही नहीं, अब कहते हो मैं सूक्ष्मोत्तन से आता हूँ। ठीक है। तो सूक्ष्मोत्तन में ब्रह्मा बाबा रहते हैं, उनके साथ जो भी दादिया आ गया, जो भी बीके वाले शरीर छोड़ के जाते हैं सूक्ष्मोत्तन में जाते हैं। बराबर। और ऐसे सभी धर्मपिता धर्मगुरु वहां सबके सूक्ष्मोत्तन में रहते हैं। ओके। बेहिसाब सूक्ष्मोत्तन में बेहिसाब आत्माएं रहती हैं। जी, आपका बहुत बढ़िया वीडियो भी है स्पिरिचुअल वर्ल्ड करके, अगर कोई भी सर्च करना चाहिए यूट्यूब में तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड बाय बापूजी पार्ट 1, 2, 3 है। तो आप इतना लिखेंगे तो आपको वो बापूजी का वीडियो मिलेगा जिसमें आप बापूजी ने सूक्ष्म दुनिया के बारे में बहुत सारी बातें बताई है। तो बेहद के बच्चे कौन? अब जी 700 करोड़ में जी बेहद के बच्चे 9 लाख जी 16,000 और 108 है। कितने? जी बिल्कुल 700 करोड़ में कितने बेहद के बच्चे? क्यों? बाकी हद के बच्चे हैं। ओके। तो हद की बुद्धि वालों को तो ज्ञान, ये वाणियां जो चलती है बेहद के बच्चों के लिए चलती है। ओके। और बेहद के बच्चे कहाँ हैं? एक वाणी में बोला कौरव यादव पांडव 3 सेना है। कहाँ है? 3 सेना है। तो कौरव कौन? राम वाली आत्मा शंकर का जो पाठ बजा रहे उसने बोला है, बीके वालों को कौरव बोला है। का करते रहते हम स्वर्ग लाएंगे स्वर्ग लाएंगे, मगर 80 साल हुआ कुछ किया नहीं। जी जी। अविनाश भी नहीं किया, ना परिवर्तन किया। बापूजी जैसे हमारे पास नए लोग बहुत आते हैं, तो जैसे आपने सबको बोला है कि पहले ब्रह्मा कुमारी का 7 दिन का कोर्स करो। हम सबको कहते हैं ना, बेसिक फाउंडेशन है जी जी। ये। यहाँ जो ब्रह्मा कुमारी बहुत अच्छा काम कर रही है। जी। एक वाणी में भी बोला है ब्रह्मा कुमारी दुनिया में मैसेज दे रहे, बाप आया हुआ है जी। साकार में आया हुआ। क्या? तुम्हारा साकारी बाप सौदागर भी है और जादूगर भी है। कई वाणियां हैं। तुम्हारा ये जो एडवांस पार्टी में गए शंकर पार्टी में, उनको पता है कि तुम्हारा साकारी बाप और हद बेहद के पर वाणियां हैं। बेहद का बाप आकर, बेहद का बाप बैठ, बेहद के बच्चों को बेहद का ड्रामा का आदि मदद का राज समझाता है। तो बेहद के बच्चे कौन? तो पहले बीके में जाएंगे, कोटो में कोई बीके में जाएंगे, कोई में कोई शंकर पार्टी में जाएंगे, और कोई के कोई बहुत ही भाग्यशाली होगा तो मुझे जानेंगे। तो कौरव यादव पांडव 3 सेना है जी। वहां पे गुप्त ज्ञान है, गुप्त पुरुषार्थ है, गुप्त दान मान मर्तवा सब गुप्त है। कौरव यादव प्रत्यक्ष है।
जी तो बाप को जानना 108 में आना मासी का गर्व नहीं है। 108 तो 108 बीज रूप आत्मा है। कितनी है? 108 ज्ञान से ही बेहद के बाप को ज्ञान से जानेंगे, बेहद का ड्रामा का आदि मदद का राज समझेंगे। अभी समझाए ना कि ये साइंस प्रूफ दे रहा है। तो गैलेक्सी कैसे बनी, यूनिवर्स कैसे बना, हमारी वीडियो ने सब बहुत सारे वीडियो बाबूजी, 250 से ज्यादा वीडियो। क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स, क्रिएशन ऑफ गैलेक्सी, क्रिएशन ऑफ सोलर सिस्टम, क्रिएशन ऑफ मल्टीवर्स, ये सारे वीडियो बनाए ना। तो बेहद का विश्व क्यों बना? तो बेहद का ड्रामा का आदि मध्य का राज कौन समझा पाएगा? केवल बेहद का बाप ही समझा पाएगा। इसलिए पहले को एंट्री है वो। ओके। ब्रह्मा कुमारी जो है एंट्री है, छोटे छोटे बच्चे हैं, प्राइमरी स्कूल है, इसलिए समझ नहीं पाते बेहद का बाप। तो इसलिए ये बाप के दृष्टि की सृष्टि बेहद है। बाप की दृष्टि में सर्व ब्राह्मणों की आत्मा समाई हुई है। तो केवल ये वाणी केवल 9 लाख के लिए चलती है, बेहद के बच्चों के लिए चलती है। हज की दुनिया वालों से कोई मतलब नहीं है इनका, और वो न समझ पाएंगे। और तो 9 लाख क्या है? 16,000 कौन है? 108 में कौन है? 108 में 8 है पास विथ ऑनर माना फर्स्ट क्लास, 100 है, 100 जो माला के मण के हैं वो सेकंड क्लास, 16,000 है थर्ड क्लास, और 9 लाख है फोर्थ क्लास। 9 लाख तो केवल बेहद के बाप का साकार का केवल 2 शब्द ही सुनेंगे। 108 ही साकारी बाप तक पहुंचेंगे ज्ञान के जरिए। ज्ञान है जरिया। प्रूफ क्या है? बेहद के बाप के पास बेहद का ड्रामा का आदि मध्य का ज्ञान है जी। तो यहां बताया कि यहाँ बहुत अच्छी अच्छी बातें की हैं, वाणियों में बहुत बताया है। मगर बेहद की बातें जो बेहद का बाप करता है जी, जी। तो बेहद के बाप को बच्चों को देख रूहानी नशा का फकूर है। तो ये एक वाणी है, ऐसी बहुत ढेर वाणियां हैं। ये वाणियों में अब देखो, ये भारतवासी बेहद तो वैसे बेहद के वासी हो, लेकिन निशानी कहने में आती है। तो बेहद के वासी का मतलब क्या? जो बेहद की थिंकिंग होती है, बेहद की सोच होती है, इसको बेहद के वासी कहते हैं। तो सदा बेहद के सफलता मुक्त होंगे, बेहद के ब्राह्मण। बोला हुआ है बेहद का ब्राह्मण, बेहद के बच्चे। मैं शॉर्टकट समझा रहा हूँ क्योंकि आगे जो बहुत कुछ, बहुत ढेर वाणियों में हर शब्द एक एक वाणी है। राजयोगी सदा बेहद का मालिक है, हद के मालिक नहीं। क्या है? जो राजयोगी है, जो 9 लाख भी हैं, वो बेहद का अधिकार मिल गया। क्या? राजयोगी सदा बेहद के मालिक है, हद के मालिक नहीं। हद से निकल गए, बेहद का अधिकार मिल गया। क्या? इसी खुशी में रहो। जैसे बेहद का बाप है वैसे बेहद की खुशी में रहो। जैसे बेहद का बाप है वैसे बेहद की खुशी में रहो। तो बेहद के बाप को जानेंगे तो बेहद की खुशी आएंगी ना। अभी तो वहां रो रहे हैं, 80 साल से कुछ हो नहीं रहा, क्यों नहीं हो रहा है? मगर अभी तो ढूंढने की, बाप की ढूंढने में है। ढूंढने निकले थे बाप को और ढूंढ लिया भाइयों को। राम और कृष्ण तो भाई है ना। शिव भी तो एक ब्रह्मांड का, तो शिव तो एक छोटे से ब्रह्मांड, एक सोलर सिस्टम है, उसका मालिक है। तो जो शिव बाबा है वो सिर्फ एक, शिव बाबा तो एक ब्रह्मांड, एक सोलर सिस्टम। ऐसे तो ये गैलेक्सी में खरबों सूर्य है, खरबों शिव है, तब महाशिव है। और तो बाबूजी वो जो शिव जो वहाँ पे वाणी चलाते हैं बेहद की, तो वो क्यों नहीं बताते कि तो बाप, मगर शिव के पास भी ज्ञान नहीं है ना। बाप दादा कंबाइंड नहीं बोलता है ना। बाप दादा कंबाइंड होकर प्रवेश करते हैं दादी गुलजार में। बाप दादा कंबाइंड है। तो बेहद की देखो, बेहद की राज्यसभा देख रहे हैं, बेहद का बाप बेहद की राज्यसभा शो देख रहे हैं। अभी तो बेहद की सेवा का बहुत अच्छा साधन मिला है। तो अभी ये सारे साधन किस लिए मिले? साइंस किस लिए ढूंढ रहे हैं? इसलिए अभी दिल्ली दरबार वालों को भी बोला हुआ है इसमें। अभी सुना था ना, प्रत्यक्षता का पर्दा हिलने का अर्थात पर्दा खुलने का आधार है और बनता रहेगा। तो अभी पर्दा खुला नहीं है, पर्दा खुल जाएगा तो अनेकों के दिल कहीं रोएंगे कहीं हंसेंगे। ये जजमेंट डे जैसी बात हो गई। हाँ, जजमेंट डे हुआ ना। तो बेहद के खजानों से भरपूर हो। यहाँ बोला है बेहद के खजानों से, ये वाणी है 3:10:92। बेहद के खजानों से भरपूर हो। फिर ये वाणी है 13:10:92। बेहद की रचना अर्थात बेहद के ड्रामा में सारे कल्प में क्या क्या पार्ट है। बेहद की रचना अर्थात बेहद के ड्रामा में जी तुम्हारा क्या क्या पार्ट है जी। कभी भी रहते लेकिन वृत्ति दृष्टि बेहद की रखो, ऐसा बोला है। बेहद की सेवा, बेहद की सेवा करो, हद की नहीं।
बाप ने क्या से क्या बना दिया और क्या से क्या दिया, दोनों बातें याद रखना है। तो अंत में अखबार में निकालेंगे ना, रिचेस्ट इन द वर्ल्ड, तो सब विश्व में सबसे अधिक धनवान कौन है? भाग्य है गरीबों का। भगवान एक, क्योंकि बाप गरीब निवास है। और एक वाणी में धरती और आकाश तो माप लो, भगवान का मुख ही न्यारा है तो इतनी खुशी है। धरती और आकाश को माप लो, उससे भी ज्यादा खुशी है ना। बेअंत है ना, क्या है? बेअंत माना बेहद है। आकाश और धरती तो हद हो जाएगी, क्या हो जाएगी जी? हद। आकाश और धरती तो हद हो जाएगी। ये धरती तो एक ब्रह्मांड, एक सोलर सिस्टम तो हद हो जाएगी। आपकी उससे भी बेहद है, बेहद के मालिक बन गए हो ना, आपकी उससे भी बेहद है, बेहद के विश्व के मालिक बन गए हो ना। जब बाप भी बेहद का बाप है जी, तो प्राप्ति भी बेहद की कराएंगे ना जी, क्योंकि बेहद का विश्व का मालिक बनाएगा ना जी। तो बेहद का विश्व कितना बड़ा है, बेहद के विश्व के मालिक क्यों बनाएंगे? तुम बेहद के बच्चे क्यों हो? और वो हद के बाकी 700 करोड़ में 9,16,000 और 108 ही क्यों बेहद के बच्चे? और इनके लिए क्यों वाणी चलती है? और गीता का भगवान बेहद का बाप है, कृष्ण के द्वारा गीता सुना रहा है। बेहद का बाप, बेहद का बाप ये गीता सुना रहा है। ये बेहद की गीता है, ब्राह्मणों की गीता है। पर बाबूजी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन ये होता है कि जो कृष्ण को हम परब्रह्म का अवतार बोलते हैं और फिर भी वो ये बेहद का ज्ञान वहां नहीं दे रहे ब्रह्मा कुमार में, बहुत सोचने वाली बात है। देखो बीके वाला, देखो बीके वाले में पहले प्राइमरी पढ़ेंगे जी। वो निराकार को, शिव बाबा निराकार को याद करते करते आत्मा रिफाइन हो जाएगी। उसकी कट उतर एक वाणी में कहा है जी। जब निराकार को याद करते करते तुम्हारी कट उतर जाएगी तब तुम डायरेक्ट बेहद के बाप से पढ़ोगे। ओके। वो बेहद का बाप तुम्हारा टीचर है, बोर्ड पे पढ़ाता है। सारी वीडियो देखो, मैंने बोर्ड पे पढ़ाई है जी जी जी। हाँ, तो ये वाणी है, देखो ये भी वाणी है जी। तो बेहद की कराएगा ना, बेहद की प्राप्ति, बेहद का बाप है तो बेहद की प्राप्ति कराएगा ना। तो आगे बोला है बेहद का बाप मिला, बोला बेहद का बाप मिला, क्वेश्चन मार्क है। बेहद का राज्य भाग्य मिला, क्या बेहद का खजाना मिला? है नशा, क्वेश्चन मार्क है। तो नहीं मिला ना, बेहद का ज्ञान ही नहीं, बेहद का ड्रामा का आदि मंत्र का ज्ञान ही नहीं है। बेहद का बाप ही समझा सकता है। तो बेहद के बाप जब पाक को जाओगे तो बेहद का बाप कहाँ है? एक 70 की अव्यक्त वाणी में बोला है अहमदाबाद सर्व सेंटरों का बीज रूप, बीज रूप से कनेक्शन अर्थात योग। दूसरी वाणी में कहा तो सारी सृष्टि का सर्व सेंटरों का बीज रूप माना, बेहद की सृष्टि का बीज रूप माना। बेहद का बाप कहाँ है? अहमदाबाद में। ये इशारा दिया है, बाप तक पहुंचने के लिए वाणियों में इशारा है। तो ये सदैव बेहद का नशा रखो कि हम सभी बेहद के राज्य अधिकारी हैं जी। ये सभी उसी बुक के हैं, यही बुक 92-93 की बुक की है, वाणियां हैं सब जी। यही मांगते हो ना। बेहद का मांगना क्या होता है? अब बेहद का मांगना क्या है? बेहद का शब्द का ही पता नहीं है, हद में फंसे पड़े हैं। धरती पर बोलते हैं लक्ष्मी नारायण का राज होगा, कभी लक्ष्मी नारायण का राज कभी धरती नहीं हुआ। लक्ष्मी नारायण का कंबाइंड रूप है विष्णु, विष्णुपुरी में रहता है, सूक्ष्मोतन में। ब्रह्मा विष्णु शंकर वो सूक्ष्मोतन में रहते हैं। तो बेहद का मांगना क्या है, क्या होता है? वो भी नहीं आता। इसलिए बाप के जानते हैं कि इतने नीचे गिर गए हो कि मांगते भी हद का है, अल्पकाल का। क्या 84 जन्म 84 चक्कर का बोल दिया। वाणी में तो बोला कि मैं तुम्हें बेहद का वर्षा देता हूँ। क्या देता है? बेहद का बाप तुम्हें बेहद का वर्षा देता है। जन्म मरण से चक्र से छुड़ाने आया है और फिर तुमने धरती पर ये मृत्यु लोक में जन्म मरण के चक्र में 84 जन्म लगा दिया। सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग 5000 साल का वर्ल्ड ड्रामा क्या दिया। उसमें भी ये बताया कि 12 राम 12 सीता, 12 राम 12 सीता हुई नहीं। वो राम हुआ एक राम त्रेता के अंत में, उसने 12,000 साल राज किया और राम को हुए 8,69,000 साल हुआ। और कृष्ण द्वापर के अंत में एक ही कृष्ण हुआ, 8 कृष्ण नहीं हुए, 8 लक्ष्मी नारायण का राज हुआ है। 5,800 साल तो पहले यहूदी धर्म आया, यीशु थरतुष्ट हुआ जी। यहूदी धर्म 5,800 साल पे, महाभारत से पहले आया यहूदी धर्म, सबसे पहले यहूदी धर्म आया जी। और अब्राहम को आए हुए 3,900 साल हुआ अब्राहम को आए हुए। यीशु ख्रिस्त से भी 1900 साल पहले आया है, 3,900 साल पहले इस्लाम धर्म अब्राहम आया हुआ। तो इन्होंने ये 2,500 साल पहले रामराज था, कहीं देखा। अब 5,000 साल का, और आज भी ये सोने की द्वारका जो थी निकाल दिया है, जो जी प्रूफ दे रहे हैं जी। जहाँ कृष्ण का निधन हुआ था जी, जो उसको पारधी ने बाण लगाया था जी जी पैर में कहाँ? बालका थी, सोमनाथ के पास बालका थी जी। तो वो सच्चा है, वो हुआ है 5,000 साल। वो 120 साल की आयु में मरा है। उसने 16,000 शादियां की थी, 16,000 रूप धारण कर दिए, 16,000 रानियां थी। तो विष्णु पुराण पढ़ो ना सब, मगर वो तो शास्त्रों को झूठ कहते हैं।
शास्त्रों को झूठ कहते हैं। शास्त्रों में तो कलयुग 4,32,000 साल का है। हाँ, इसे डबल द्वापर, इसे 3 गुना त्रेता, इसे 4 गुना सतयुग है। तो ये ऐसे झूठ कहने से क्या होगा, लोग एक दिन तो सत्य जानेंगे ना जी। यू कैन नॉट मेक फूल ऑल द टाइम ऑल द पीपल। सही बात है। यू कैन मेक द फूल सम पीपल ऑल द टाइम बट नॉट। जब आएगा ना भेद का बाप आएगा, सबकी पोल पट्टी खोलेगा। कौरव यादव पांडव, पांडव है गुप्त, ज्ञान है गुप्त, पाप है गुप्त, पुरुषार्थ है गुप्त, दान मार्ग है गुप्त, कौरव यादव प्रत्यक्ष है। तो राम वाली आत्मा ने बीके वालों को बोला कौरव का कर रहे हैं, स्वर्ग लाएंगे स्वर्ग लाएंगे स्वर्ग लाएंगे। और राम वाली आत्मा भी शंकर का पाठ बजा रही है। तो राम और कृष्ण दोनों ऑलमाइटी ऑथोरिटी के अवतार है। क्या है राम और बापू जी? मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि जब वो बेहद के बाप को ही नहीं जान सकते अगर राम और कृष्ण के अंदर वो जन्म मरण के चक्र में आए ना, तो साधारण मनुष्य आत्मा बन गए ना राम कृष्ण। ओके। इसलिए कोई नहीं जान सकता। नहीं, वाणी में कहा मैं जो हूँ जैसा हूँ वैसा, कोई भी मुझे जान ही नहीं सकता। ओके। फिर भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार मुझे 5-7 ही जान सकते हैं। ओके। इसलिए ज्यादा से ज्यादा बीज रूप आत्माएं इसीलिए गीता में कृष्ण ने बार बार अर्जुन को बोला कि हे अर्जुन, तेरे भी कितने जन्म हो चुके हैं, मेरे भी कितने जन्म हो चुके हैं, तू भी नहीं जानता लेकिन मैं जानता हूँ। इसका मतलब अगर बेहद का वो होता बाप, तो वो जन्म मरण के चक्र में क्यों आता? सबसे पहला कृष्ण उसका बेहद के बाप का। राम और कृष्ण दोनों अवतार है। अवतार है, ऑलमाइटी ऑथोरिटी के अवतार है, उसके बच्चे हैं। तो राम और कृष्ण बेहद के बच्चे हैं, मगर वो जन्म मरण के चक्कर में आके वो साधारण मनुष्य बन गए। इसलिए उनकी बुद्धि में ज्ञान नहीं है, एक साधारण मनुष्य बन गए। इसलिए वाणी में बोला है ना, अंधे की औलाद अंधे। तो अंधा किसको बोला? जो बेहद के बाप को नहीं जानते वो अंधे हैं। एक गीता में क्या कहा? जो मुझे नहीं जानते वो जानवर है, जो अपने लिए जीते वो भी जानवर है। तो जो मुझे नहीं जानते वो जानवर है, तो बेहद के बाप को नहीं जानते वो जानवर है ना। सर्प मिसल है, कोड़ी मिसल है, पत्थर बुद्धि बन गए। किसके लिए बोला? कौन बन गए? आम दुनिया वाले। भक्ति मार्ग वाला तो नहीं कहा 5,000 साल का वर्ल्ड ड्रामा है। भक्ति मार्ग वाले तो शास्त्रों को झूठा नहीं कहते, तो शास्त्रों को बिल्कुल झूठा कहते। धरती पर स्वर्ग होता है, कभी कहा स्वर्ग तो ऊपर होता है, भूलोक भूलोक स्वलोक में स्वर्ग होता है। इसके ऊपर महलोक जनलोक तपलोक भी। तो मतलब ये कि इस पृथ्वी पे कभी भी स्वर्ग नहीं हो सकता। धरती पर तो मृत्यु लोक है। प्राप्त तत्वों की दुनिया में थोड़ा स्वर्ग होता है। देवताओं का तो 3 तत्वों की बॉडी होती है, आकाश वायु अग्नि की होती है। बराबर। वो तो उड़ते हैं, देवता तो उड़ते हैं। बराबर। और इससे ऊपर तो ब्रह्मा विष्णु शंकर पुरी है, और उससे ऊपर परमधाम है। तो ये मृत्यु लोक में उन्होंने बोल दिया स्वर्ग लोक। और लक्ष्मी नारायण का, लक्ष्मी नारायण के कंबाइंड रूप है विष्णु। विष्णु वो तो वैकुंठ है जी, विष्णु। तो ये सब झूठ ही झूठ भरा हुआ है। और इतना झूठ भरा हुआ। ये कहते हैं क्या कि हमारी वाणी की कोई कॉपी है, ये कॉपी लिख दिया, कॉपीराइट। अरे गीता का कोई कॉपीराइट होता है? गीता का भगवान कृष्ण है, तो कॉपीराइट होता है किसी का? किसी का कॉपीराइट होता है जी? अगर कॉपीराइट हो तो परमात्मा का ज्ञान नहीं, परमात्मा का ज्ञान। तो वो क्या बोला? तुम ब्रह्मा कुमारी वाले अच्छे काम कर रहे हो, मगर वो बेहद का बाप है, केवल ब्रह्मा कुमारी का बाप नहीं है। वाणी बोला हुआ है। सही बात है। केवल ब्रह्मा कुमारी का बाप नहीं है, बेहद का बाप। अंत में बेहद के विश्व में स्पष्ट दिखाई देगा। क्या निराकार को याद करोगे? तो क्या निराकारी वर्षा चाहिए? ये भी वाणी में बोला है जी। निराकार से क्या वर्षा देने के लिए तुम्हारा बेहद का बाप आकर तुम्हें बेहद के विश्व का मालिक बनाता है। तो पहले बेहद का ज्ञान का वर्षा देगा। बेहद के ज्ञान से बेहद के बाप को जानोगे, और बेहद के बाप को जानोगे तो बेहद के विश्व का मालिक बनेंगे। केवल 108 ही है। कितने? 108। और जब 100 माला के मण के नजर आएंगे तो वो बोला हुआ है इसने, ये संजीवनी में, ये राम वाली आत्मा ने संजीवनी लिखी है। सच्ची गीता खंड 1, 2, 3 भी है, उसकी बुकें भी हैं। उसमें बोला है कि जब 100 माला के मण के नजर आएंगे तो अघोड़ी वरदानी शंकर का पाठ समाप्त हो जाएगा। तो शंकर अघोड़ी वरदानी शंकर है, पाठ बजा रहा है वो राम वाली आत्मा, तो उसका पाठ समाप्त हो जाएगा। तो जानने कितने? ज्ञान से जानने वाले 8 ही है। कितने? इसलिए वाणी में बोला मैं जो हूँ जैसा हूँ वैसा, कोई भी मुझे जान ही नहीं सकता। फिर भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार 5-7 ही जानते, तो ज्यादा ज्यादा 8 तक, बाकी 100 थोड़ा कुछ जानेंगे। बाद में तो 16,000 लाइन लग जाएगी। वो 16,000 कहाँ से आएंगे? जो बेहद के बच्चे होंगे, बेहद का ज्ञान सुनेंगे। ये वीडियो देखकर जो बेहद के बच्चे हैं उनकी बुद्धि में विचार सागर मंथन चलेगा जी। बेहद का ज्ञान सागर मंथन चलेगा। क्या टाइटल है? बेहद का ज्ञान सागर मंथन। बेहद का बाप, बेहद के बच्चे, बेहद के विश्व के मालिक कौन? जी जी। तो हमेशा बोला है सदा सर्व आत्माओं के प्रति बेहद की सेवा की श्रेष्ठ वृत्ति रखने वाली आत्माओं को जी, बेहद की वृत्ति रखने वाले जी। ऐसी बहुत वाणियां हैं जो बेहद के बेहद पर, हर बेहद की बहुत वाणियां हैं जी। बेहद की सेवा करनी है, क्योंकि सुना है ना तुम्हें, अभी बेहद की सेवा करनी है, अभी बेहद की सेवा नहीं की है जी। तो बेहद का विश्व को जानोगे तो बेहद के विश्व की सेवा करोगे ना जी। सागर अर्थात बेहद का खुटता नहीं। तो बाप क्या है? ज्ञान का सागर।
क्या है? बेहद का बाप है, बेहद का ज्ञान का सागर। जी। तो सागर अर्थात बेहद खुटता नहीं, कभी कम। ज्ञान सागर इतना है कि ज्ञान इतना है बेहद का जी। कि सागर की शाही बनाओ, जी। पेड़ की कलम बनाओ जी। और पृथ्वी को कागज बनाओ तो भी ज्ञान कम नहीं होता। इतना ज्ञान, बेहद का ड्रामा का आदि मध्य का ज्ञान, जी। बेहद का विश्व का ज्ञान। जी। बेहद में रहने से हद के भान से सहज निकल जाएंगे। जी। गृहस्थीपन का भान है हद और तष्टिपन का भान है बेहद। जी। तो बेहद बेहद बहुत वाणियों में कहा, एक वाणी पूरी हुई अभी ये जी। एक वाणी में कहा और जितनी भी वाणी चली है उसमें बेहिसाब बेहद का इशारा दिया है। बेहद का बाप, बेहद के बच्चे, बेहद का बच्चे, बेहद की स्थिति में स्थित करने वाले विश्व पिता बोले। सर्व की बेहद की स्थिति में स्थित विश्व पिता, बेहद के विश्व पिता, बेहद के कार्य में लगाने वाले। कौन सी वाणी है? 3 जनवरी 83 का डबल विदेशी बच्चे। तो डबल विदेशी यहाँ क्या है? जो यहाँ आते हैं डबल विदेशी बनकर, वही 108 में है जी। जो भारतवासी उसको बोल दिया बीके वाले भारतवासी, विदेशी माना शंकर पार्टी। और यहाँ 2-2 दीवारें तय करके आए, वाणी में बोला है तुम 2-2 दीवारें तय करके आए तो डबल विदेशी। तो यहाँ कोड वर्ड है, सब वाणियों में कोड वर्ड है। जो हमारे पास आता है वही समझता है, जो शंकर पार्टी में जाता है वो काफी समझता है। उसके विचार सागर मंथन चलता है, वाणियों का कटिंग। बहुत वाणियां तो कटिंग हो गई, बहुत वाणियां। ये भी जब बोलेंगे तो वाणियां कटिंग हो जाएगी, ये वाणियां देना ही बंद कर देंगे लोग। सदा बेहद की अनेक आत्माओं के बीच बड़े स्टेज पर हो। तो सदा हमेशा बेहद की अनेक आत्माओं के प्रति बोला, बेहद के। बेहद की सेवा के निमित्त बनाने वाले, बेहद की सेवा के निमित्त बनाने वाले। जैसे बाप बेहद की सेवा प्रति हैं, वैसे ही आप छोटे बड़े बेहद के सेवादारी हो। तो बेहद के सेवादारी बनो। ऊंचे से ऊंचे स्थान पर बेहद की सेवा अर्थ निमित्त हैं, ऐसे ही आप भी सभी ऊंचे से ऊंचे साकार स्थान पर स्थित हो, बेहद की सेवा प्रति निमित्त हो। यह बेहद का विशेष कार्य ही इसी सेवा को प्रसिद्ध करेगा कि मिलना व पाना है यहाँ से, यही अपना श्रेष्ठ ठिकाना है। इस बेहद के कार्य द्वारा इस एडवर्टाइज विशाल रूप में होनी है। जी। जैसे धरती के अंदर कोई छिपी है दबी हुई कोई चीजें अचानक मिल जाती हैं जी, जो खुशी से सब तरफ प्रचार करते हैं, ऐसे ही ये आध्यात्मिक खजानों की प्राप्ति का स्थान जो अभी गुप्त है, क्या है? बेहद का बाप गुप्त है, बेहद का ज्ञान का खजाना गुप्त है। तो धरती के अंदर से कोई खजाना मिल जाए तो कितना खुश होते हैं। बिल्कुल। तो जब अचानक कोई खजाना धरती के अंदर से मिल जाता है तो खुशी के अंदर सब तरफ प्रचार करने लगते हैं। ऐसे ही ये आध्यात्मिक खजानों की प्राप्ति का स्थान जो अभी गुप्त है जी। इसको अनुभव के द्वारा, नेत्र द्वारा ही समझेंगे। जैसे गवाया खोया हुआ गुप्त खजाने का स्थान फिर से मिल गया है, फिर से स्थान मिला है। तो कौन सा गुप्त खजानों का स्थान है? गुप्त ज्ञान के खजाने हैं। धीरे धीरे सबके मन से, मुख से यही बाल निकलेंगे, अभी निकला नहीं है कि ऐसे कोने में इतना श्रेष्ठ आपत्ति का स्थान, प्राप्ति का स्थान, श्रेष्ठ प्राप्ति का स्थान, श्रेष्ठ खजानों का स्थान कहाँ है? तो इसको खूब प्रसिद्ध करो। तो विचित्र बात, विचित्र लीला और विचित्र स्थान, यही देख देख हर्षित होंगे। वंडरफुल बात है, वंडरफुल कार्य है, यही सबके मुख से सुनते रहेंगे। ऐसे सदाकाल की अनुभूत कराने के लिए तैयारियां की हैं, तो उनके लिए कह रहे हैं। ऐसे सर्वश्रेष्ठ बेहद सेवाधारियों को, बाप दादा भी बेहद के सेवाधारियों को देख रहा है। तो बेहद बाप दादा पर भी गॉड रेज, बेहद का बाप जो आकारी रूप है। एक वाणी में बोला है तुम्हारा बाप के 3 रूप को जानते हैं। तुम्हारा बेहद का बाप निराकारी भी है, आकारी भी है और साकारी है। तो आकारी बाप गॉड रेज द्वारा बाप दादा पर रेज मार के बेहद के शब्द बुलवा रहे हैं। मतलब ये कहने का मतलब है कि ये गॉड रेज द्वारा शब्द बोलते हैं। उसमें बोला, एक वाणी में बोला है दादा बन के अपनी टांग अड़ाते हैं, बीच बीच में अपनी टांग अड़ाते हैं। मतलब दादा माना कृष्ण तो वाली। इसीलिए हम ये वाणी को लोगों के सामने लाते हैं या उसके बारे दुनिया में के सामने लाते हैं ना, दुनिया को। क्योंकि ये इसके अंदर कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो बेहद के बाप के आकारी रूप ने ये दादा के द्वारा बुलवाया। बेहद के बाप का जो आकारी रूप है जी। और तो बेहद के बाप के 3 रूप है, वो निराकारी भी है, आकारी भी है और साकारी है।
ओके, तो आकारी जो है उन्होंने ये आकारी बाप ने बाप दादा पर रेत मार के बुलाया है, जो कुछ शब्द है, जी जी कुछ शब्द है, इसलिए बोला ना। तो होलियंस बाबूजी बनो, क्या यहाँ बना? पे जो हमें ये भी समझना है कि दादा लेखराज शिव जो बाप दादा है वो कहते कंबाइन है, शिव और दादा लेखराज कंबाइन, एक पल भी अलग नहीं होते। वो एक तो मेरी वो वीडियो कहते है, हैं, लेकिन एक आप मेरी वीडियो है, आप क्या कहते हैं इनके बारे में? अब मेरे एक वीडियो है हम्म, डिफरेंस बिटवीन शिव बाबा एंड बेहद का बाप, बराबर, उसके वीडियो है, देख लेना, उसमें मैंने सब बोला हुआ है। ठीक है, एंड डिफरेंस बिटवीन शिव बाबा एंड बेहद का बाप। बाप, वो बोला हुआ है, बाप दादा कंबाइंड है तो क्यों है, कैसे, ये सब बताया है। ठीक है, तो बेहद की सेवा, जी, तो अभी बेहद की सेवा का समय है, तो बुद्धि भी बेहद की रखो। हम्म, आज बेहद का बाप बेहद के बच्चों को देख रहे हैं। जी, तो विश्व परिवर्तन के कार्य में आधारभूत उद्धारभूत कौन है? हम्म, 108 कौन है? तो 108 जो होंगे वही ढूंढते ढूंढते बेहद के बच्चे होंगे, तो बेहद के बीज रूप आएंगे। जी, कहाँ आएंगे? अहमदाबाद सर्व सेंटर का बीज रूप। जी। और राम वाली आत्मा को नहीं लागू पड़ता, राम वाली आत्मा ने अपने पर बोला हुआ इसने कि मैं बेहद का, मैं अहमदाबाद में मेरा अलौकिक जन्म हुआ। क्या हुआ? उसने बताया मेरा ज्ञान में अलौकिक जन्म अहमदाबाद में हुआ, इसलिए मैं सर्व सेंटरों का बीज रूप मैं हूँ। अरे राम कृष्ण बीज रूप नहीं है, वो तो बेहद के बच्चे हैं, वो तो बच्चे हैं। हाँ, बिल्कुल, रामकृष्ण बच्चे हैं, वो तो बेहद का बाप बेहद के बीज के लिए बोला है। तो बेहद का बीज अहमदाबाद में है, सर्व सेंटर, वो 70 की अव्यक्त वाणी है। जी, लेकिन ऐसे कब सोचा कि कब भगवान भी हमारे गीत गाएंगे? जो सोचा नहीं था वह साकार रूप में देख रहे हो। कौन? बेहद का बाप साकार रूप में आया हुआ है। वो दादा लेखराज को समझते थे, वो दादा लेखराज को सोचते। वो तो दादा लेखराज तो गया, एक बोला कि तू फॉलो ब्रह्मा करते हो तो यहाँ क्या कर रहे हो, उनके पास जाओ ना सूक्ष्मोत्तर में। हाँ, हाँ, फिलहाल तो वही हो रहा है ना, जैसे जैसे समय जाता नहीं बोला हुआ है फॉलो ब्रह्मा कर रहे हो, तो ब्रह्मा सूक्ष्मोत्तर में गया, तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ब्रह्मा के बच्चे जाओ तुम सूक्ष्मोत्तर में। तुम किसके बच्चे हो? हाँ, ब्रह्मा के बच्चे हो, सोचने की बात है, क्या बेहद के बच्चे हो? जी, हाँ? ब्रह्मा विष्णु शंकर वर्त नोटा पीनी है, बुक में बताया ना, ब्रह्मा विष्णु शंकर वर्त नोटा पीनी, एक वाणी भी है, ब्रह्मा विष्णु शंकर वर्त नोटा पेनी, वाणी भी है। मगर शंकर ने शंकर उड़ा दिया, दोनों जगह वाणी कटिंग हुई है। पहले जो शंकर ने जो बोला, 69 से शंकर पार्टी चल रही है। हाँ, तो 69 से जो शंकर ने जो महावाक्य बोला, वो उन्होंने वाणियों को कटिंग कर दिया, और जो शंकर को लागू नहीं पड़ता वो शंकर ने कटिंग कर दिया। दोनों वाणियां कटिंग होती है, ब्रह्मा पार्टी और शंकर पार्टी, दोनों में वाणियां कटिंग हो रही है। अब देखना ये बेहद के शब्द उड़ा देंगे वाणियों से, शायद वाणियां भी मिलना मुश्किल कर देंगे। हाँ, क्योंकि इनमें ज्ञान नहीं है, बुद्धि पत्थर बुद्धि बन गई, वो दुनिया को कह रहे हैं। मगर भगवान तुम्हें कह रहा है, बेहद का बाप तुम्हें कह रहा है, तुम पत्थर बुद्धि बन गए हो, तुम जानवर बुद्धि बन गए, तुम सर्प मिसल बन गए, तुम कोड़ी मिसल बन गए, तुम्हें कह रहा है, बेहद के बच्चों को कह रहा है। तुम 5,000 साल के वर्ल्ड ड्रामा में फंसे हो। हाँ, अरे आम दुनिया वाले भक्ति मार्ग वाले तो 5,000 साल का वर्ल्ड ड्रामा नहीं कहते। धरती पर अमर लोग नहीं होता, अमर लोग तो शिवपुरी में होता है, और ये तो बेहद का अमर लोग बताता है, बेहद की प्राप्ति। जन्म मरण के चक्र से छुड़ाने आए, कई वाणी में बोला। अरे जन्म 84 चक्कर, सत्युग त्रेता द्वापर कलयुग 84 जन्म। अरे क्या बुद्धि क्या हो गई, पत्थर बुद्धि बन गई, विनाश करके। वाणियों में बोला है विनाश नहीं करना है, परिवर्तन करना है। ढेर वाणी माता जी बताएंगे आगे चलकर। तो सोचा नहीं था, वो साकार रूप में देख रहे हो। विश्व शांति की कॉन्फ्रेंस कर ली, उनको कमेंट किया है, ज्ञान सुन फैलाओ, रियलाइजेशन कोर्स कराओ। तो कौन सा रियलाइज कराना है? तो बेहद का बाप बेहद के बच्चों का रियलाइजेशन होगा। यह रियलाइजेशन निर्बल से शक्ति स्वरूप बना देगी। तो रियलाइजेशन कराना है। ये मेरे बच्चे सर्व गुण धारण करने वाले पूर्ण मूर्त बच्चे हैं। सभी बच्चों ने एक बल मत होकर जो यह बेहद की सेवा की, उसके रिटर्न में बाप दादा। तो बाप दादा भी बेहद की बातें बोलता है, मगर बाप दादा खुद समझता नहीं। कृष्ण वाली आत्मा भी नहीं समझती, राम वाली आत्मा भी नहीं समझती। इसलिए बोला ना, अंधे की औलाद अंधे। कौन है अंधे? अंधा कौन है? बेहद का बाप तो बहुत वाणियों में बहुत इशारा देता है, वाणी तुम्हारी लाठी है। क्या है? अंधे बोला है, अंधे भी लाठी लेकर ठक ठक करके अपने लक्ष्य पर पहुंच जाते हैं। तो वाणी तुम्हारी लाठी है, तो तुम्हें मिलना है बेहद के बाप को। क्या मिलना है? बेहद के बाप को। और बेहद का बाप भी जब साकार रूप में अवतार लेता है, ऑलराउंडर अनुभवी मूर्त बनता है। क्या है? तुम्हारा साकारी बाप ऑलराउंडर अनुभवी मूर्त है। तुम्हारा साकारी बाप ऑलराउंडर अनुभवी मूर्त है। और साकारी बाप सौदागर भी हैं, जादूगर भी हैं।
तो साकारी बाप तक पहुंचने के लिए वाणी तुम्हारी लाठी है, अंधों के लिए वाणी तुम्हारी लाठी है। हैं? जी। क्या बोला? बिल्कुल न्यारे और प्यारे बालक सो मालिक, ऐसा नशा रहता है। मालिकपन का नशा बेहद का है, बेहद का नशा बेहद चलेगा, और हद का नशा हद तक चलेगा। सदा इस बेहद के नशे में को स्मृति में लाओ। बेहद के नशे में स्मृति में लाओ। बाप समान बेहद के स्वरूप में स्थित हो जाते हो, ऐसा बेहद का अनुभव करते हो, क्वेश्चन मार्क है। बेहद का अनुभव करते हो, बेहद की वृत्ति अथवा सर्वात्माओं के प्रति कल्याण की वृत्ति। यह बाप समान बेहद की वृत्ति रखने की स्थिति नहीं है। तो बाप समान बेहद की वृत्ति, बेहद की स्थिति, तो कई बच्चे बेहद की सेवा का समय, बेहद की प्राप्ति का समय ढूंढ रहे हैं, बेहद का चांस, बेहद का गोल्डन चांस। बाप समान बेहद की वृत्ति तो रही नहीं रही ना। तो बेहद के बाप से बेहद की प्राप्ति और बेहद की सेवा का उमंग रहता है। बेहद के बाप से बेहद की प्राप्ति, बेहद के बाप से बेहद की प्राप्ति, बेहद के विश्व के मालिक बनाता है। तो बेहद का विश्व कितना बड़ा है, और इन्होंने तो बताया 5000 साल का। यहाँ धरती पर तुम मनुष्य अवतार में आते क्या बनते हो? नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनते हो। अरे भक्ति मार्ग वाले अच्छे हैं कि तुम चाहो तो आत्मा से परमात्मा बन सकते हो, जीव से शिव बन सकते हो। क्या बन सकते हैं? हाँ, एक जीव भी शिव बन सकता है। और हमारी जो दूसरी वीडियो में बताया ना, चाहे तो जीव से शिव बनकर शिव भी महाशिव बन सकता है, महाशिव भी परम महाशिव बन सकता है। गैलेक्सी का मालिक, यूनिवर्स का मालिक, ग्रेट यूनिवर्स का मालिक, बेहद के बाप तक पहुंच सकते हैं जी। तो एक वाणी में भी बोला है ना, बाप भी बच्चों के साथ पढ़ता है। बच्चों को ढूंढने के लिए बेहद का बाप जब साकार में आता है जी, तो बेहद के बच्चों को ढूंढने के लिए बेहद के बच्चों के पास जाता है। तो बेहद का बाप भी बीके पीबीके में जाएगा, वहां उनसे पढ़ेगा कि ये क्या पढ़ रहे हैं। देखेगा ना, तब उसको पता आएगा कि ये उल्टा रास्ता पकड़ लिया उन्होंने, उल्टा ज्ञान। असत्य की दुनिया में असत्य का राज है, उल्टा ज्ञान। तो ये इतना सूत मुझा दिया, सारा ज्ञान का सूत मुझा दिया। अब बाप आकर, बाप के सिवाय कोई सूत सुलझा न सके जी। तो बाप सब सुलझाएगा। तो ऐसे बहुत बेहद की वाणियां बहुत है। तो बेहद का प्लान बनाओ, बेहद की सेवा का तख्त रखो, बेहद की सेवा, बेहद के सेवादारी जहां भी जाए, बेहद के लिए तैयार हो। बेहद का ड्रामा, आज बेहद के ड्रामा के रचयिता बाप, बेहद के ड्रामा के वंडरफुल संगम युग के दिव्य दृष्टि के अंदर देख रहे हैं। तो बेहद का बाप, बेहद का ड्रामा हमेशा ऑलमाइटी अथॉरिटी। इसको बेहद के बाप को क्या कहेंगे? इसको कहा जाता है ऑलमाइटी अथॉरिटी। सदा बेहद की स्थिति में स्थित करने वाले, सदा कर्मातीत। या फिर उन्होंने शिव बाबा, क्योंकि गॉड रेत दाल पूरा नहीं आता, उठा नहीं पाते, गॉड रेत से वाणी नहीं चलती, तो बीच बीच में टांग अड़ा देते। आज बेहद का बाप, बेहद की स्थिति में स्थित रहने वाले, बेहद की बुद्धि, बेहद की दृष्टि, बेहद की वृत्ति, ये वाणी है 3 अप्रैल 83 की। 3 अप्रैल। आज बेहद का बाप कौन? बेहद का बाप। आज बेहद का बाप, बेहद की स्थिति में स्थित रहने वाले, बेहद की बुद्धि, बेहद की दृष्टि, बेहद की वृत्ति, बेहद की सेवादारी, ऐसे शेष बच्चों से साकार स्वरूप में, साकार वतन में, साकार स्वरूप में। तो बेहद का बाप कहाँ है? साकार स्वरूप में। बच्चे भी कहाँ हैं? श्रेष्ठ बच्चों से साकार स्वरूप में, साकार वतन में, बेहद के स्थान पर मिलने आए हैं। सारे ज्ञान का बात। तो 97 से वो बेहद का बाप पुकार रहे हैं, आओ मेरे पास। 97 से अहमदाबाद में बैठकर, आओ मेरे पास, आओ पढ़ो, बेहद का ज्ञान लो, बेहद का ड्रामा का आदिमति का राज समझो। मगर वो कोई सुनते ही नहीं, और सुनने वाले 108 होते हैं, 5-7 से ज्यादा समझ नहीं पाएंगे। फिर बाद में साक्षात्कार से होगा। 9 लाख तो 2 शब्द ही सुनेंगे साकार बाप से, बेहद के बाप से। 16,000 ऐसे ही थोड़ा दृष्टि ले लेंगे। तो सारे ज्ञान का देखो, श्रेष्ठ बच्चों से साकार स्वरूप में, कहा बेहद का बाप साकार स्वरूप में है, साकार वतन में ही, साकार वतन में बेहद के स्थान पर मिलने आए हैं। तो कहा है अहमदाबाद सर्व सेंटर का बीज रूप। सारे ज्ञान का वही, पढ़ाई का चारों ही सब्जेक्ट मूल आधार यही एक बात है, बेहद है। क्या है? ज्ञान की पढ़ाई का सब्जेक्ट क्या है? मूल सार का ही है। क्या है? एक बात बेहद है। बेहद शब्द स्वरूप में स्थित होना ही यही फर्स्ट और लास्ट का पुरुषार्थ है। पहले बाप का बनना अर्थात मर्जीवा बनना, इसका भी आधार है। देह की हद से बेहद के देह स्वरूप में स्थित होना, और लास्ट में फरिश्ता स्वरूप जाना है। इसका फरिश्ता माना परम तत्व की दुनिया में, परम लाइट की बॉडी। व्यक्त माना 5 तत्व, अव्यक्त माना परम। 15/9/74 की वाणी में बोला है। व्यक्त माना 5 तत्वों के कार्य, और अव्यक्त माना परम लाइट के कार्य में, अव्यक्त दुनिया।
तो देह की हद से बेहद की देही स्वरूप में स्थित होना, बेहद की देह, बेहद की देही में। तो सब कुछ हद से रिश्ते से फरिश्ता बनना, आदि और अंत पुरुषार्थ कर बेहद की प्राप्ति करना, बेहद के स्वरूप में, बेहद का घर कहाँ है? सर्व हदों से पार, सर्व हदों से पार, बेहद के स्वरूप में, बेहद का घर, बेहद की सर्व प्राप्ति। इसलिए क्या बोला? ऊंचते ऊंच परम धाम का वासी। क्या बाप कहाँ है? परम धाम का वासी नहीं, परम धाम तो ब्रह्मांड में शिव भी रहता है, महाशिव भी महापरम धाम में रहता है, परम महाशिव भी यूनिवर्स का मालिक, तो परम 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 धाम है, मगर ऊंचते ऊंच परम धाम का वासी। एक वाणी में बोला, बड़े दूर के रहने वाला आया देश पर आए, बड़े दूर के रहने वाला आया देश पर आए। तो ये तुम्हारा नहीं है। एक वाणी में बोला, ये गेस्ट हाउस खाली करो, ये गेस्ट हाउस है, ये तुम्हारा नहीं है। तो बेहद के स्वरूप में, बेहद का घर, बेहद के सेवादारी, सभी हदों से ऊपर विजय प्राप्त करने वाले। हद अनेक है, बेहद एक है। हद अनेक है, बेहद एक है। इस बेहद के मेरे में अनेक मेरा समा जाता है। बेहद की इस अंतिम मंजिल पर कहां तक समीप आए हो? क्या बोला है? बेहद की इसी मंजिल पर कहां तक समीप आए हो? बहुत बड़ी वाणी है। ऐसे हद की माताएं नहीं, लेकिन बेहद की जगत माताएं हो। बेहद का जगत कल्याण, बेहद की माताओं का संगठन, बेहद की स्थिति में स्थित रहने वाला उड़ता पंछी, बेहद के समर्थ स्वरूप। ये बहुत पूरी वाणी बेहद बेहद पर है। बेहद का भाई, बेहद के बहन, बेहद की सेवा, बेहद की भावना, बेहद की श्रेष्ठ भावना, बेहद के उड़ते पंछी, बेहद में रहो। भगवान को भी बांधने का, किस वृक्ष से बांधा? इस बेहद के कल्प वृक्ष के अंदर स्नेह और भावना की रस्सी से पहले कल्प में भी बांधा था। तो बेहद के बाप को किसने बांधा हुआ है? भावना से बांधा हुआ है। भावना में फंस जाता है साकार में आके। फिर भी इतना गोल्डन चांस मिले, बेहद की प्राप्ति को भी नंबरवार हद में ला देते हो। बेहद की प्राप्ति हद में ला देते हो। बाप भी बेहद का, वर्षा भी बेहद का, बाप भी बेहद का। ये 9 में 83 की वाणी है। 9/5/83, 9 में 83 की वाणी है। बाप भी बेहद का, वर्षा भी बेहद का, अधिकार भी बेहद का, लेकिन लेने वाले नंबरवार बन जाते हैं। ऐसे क्यों? अष्टरत्न 100, 108, 16,000, 9 लाख। बाकी हद वाले तो जान ही नहीं पाएंगे। हद वाले तो जान ही नहीं पाएंगे, कभी भी नहीं। अंत में लक्ष्य होगा बेहद का, तो लक्षण भी बेहद के आएंगे। क्या लक्ष्य होगा? बेहद का, तो लक्षण भी बेहद के आएंगे। नहीं तो हद में रहेंगे, हद में फंसे रहेंगे। सदा बाप की हैं, बेहद की हूं। बेहद में नहीं ले जाना आता, बेहद में नहीं ले जाना आता। इसलिए बेहद की सुभावना हर आत्मा के प्रति रखते हुए सर्व के साथ उन आत्माओं को भी देखो। सदा बेहद के सर्व खजानों को देखो, बेहद के सर्व खजानों को देखो। बेहद की जिम्मेदारी, तो बेहद की जिम्मेदारी है, स्थूल जिम्मेदारियां हैं, हद की जिम्मेदारियां। सभी बेहद के सेवाधारी, जिम्मेदारी, ताजदारी है ना। बेहद का ताज अर्थात बेहद की स्मृति स्वरूप में स्थित हो। बेहद की जिम्मेदारी है ताजदारी, हर एक बेहद के ताजदारी, बेहद के लाइट और बेहद की माइट, बेहद की लाइट माइट। हद से निकलकर बेहद के बादशाह बन गए हो? क्वेश्चन मार्क है। तो बेहद की पूरी बेहद की वाणी है। हद से निकलकर बेहद में जाओ, तो हद से बीके में बैठे हैं ना, बीके बीके में बैठे हैं हद में, और बेहद के बाप के पास जाएंगे तो बेहद में ले आएंगे। तो बेहद के सेवा स्थान, तो बेहद का कहाँ है? तो सब बेहद के लिए बोला हुआ है, ढेर वाणी है। शॉर्टकट समझाता हूँ, क्योंकि ऐसे वाणी पढ़ने जाओ तो कई हजारों घंटे चल जाए। जैसे ये राम वाली आत्मा ने, शंकर पार्टी वालों ने 3000 वीडियो डाली है ना, ऐसे पढ़ने जाओ तो 5000 वीडियो बन जाए एक एक शब्द पर। शॉर्ट समझाता हूँ। तो बेहद के मालिक बन जाए। कैसे बने? बेहद का मालिक। लेकिन बेहद विश्व का नशा है, बेहद का विश्व का नशा चाहिए। यह सब संभालते हुए बुद्धि बेहद की सेवा के लिए फ्री होनी चाहिए। बुद्धि में है क्या? बेहद की शक्ति है, बेहद की पालना करनी है। बेहद की सेवा अर्थात विश्व की सेवा, बेहद के विश्व की सेवा। हम बेहद के मालिक के बालक हैं।
कौन है? हम बेहद के विश्व के मालिक के बालक है। यह स्मृति सदा रहे। क्या बन गए? क्या मिल गया? यह स्मृति रहती है। क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन मार्क है। बेहद के परिवार को देख रहे हैं। बेहद का बाप बेहद के परिवार को बेहद की याद प्यार देते हैं। बेहद का मेरा, हद का मेरा नहीं, बेहद का मेरा। तो बेहद के मेरेपन के नशे में खुश रहो। नहीं, उसमें लिखा था ना बेहद के मेरे को याद करोगे तो अमर बन जाओगे, क्या था ऐसा? अमर बन जाओगे, बेहद के अमर बन जाओगे ना, एक वाणी में है। हाँ, तुम बेहद के याद करोगे तो तुम्हें बेहद का अमर भाव का वरदान। हर शब्द के आगे बेहद लगा दो ना। मैं अमर भाव का वरदान देने आया हूँ। मैं तुम्हें जन्म मरण के चक्र से छुड़ाने आया हूँ जी। हद के दिन की मौज नहीं मनाना, बेहद के दिन की, बेहद के बेगम की मौज मनाओ। बेगम माना बेगमपुर का बादशाह बोला हुआ है। कोई गम ना हो, इसको बेगमपुर कहते हैं। बेहद की ईश्वरीय सौगात प्राप्त करने वाले। बेहद की दिल वाले, ऐसे बच्चे भी बेहद की दिल, फराक दिल, दातापन की दिल रखने वाले। बेहद की दिल वाले किसी हद की प्राप्ति की तरफ दिल आकर्षित नहीं होती। बेहद के बच्चों को बेहद की मिलन की अनुभूति कराते हो। साकारी विश्व में फिर भी हद में आना पड़ता है। साकारी विश्व में फिर भी हद में आना पड़ता। तो बेहद का बाप साकारी सृष्टि में हद में आता है। हद में आकर बेहद की बातें कौन से साल की वाणी बाबू जी? ये वाणी है, नहीं यहाँ पर बात, ये है 1987 की अव्यक्त वाणी है। ठीक है, उसकी ये वाणी है। बेहद का बाप बेहद के बच्चों को देख रहा है। ये है 21 जनवरी 87 की वाणी है। बेहद का बाप बेहद के बच्चों को देख रहे हैं। गॉड रेत द्वारा बुलाया ना, बाप दादा के द्वारा बुलाया, दादी गुलजार में प्रवेश करा के। यह साकार वातावरण के अंदर भी स्थान की हद आ जाती है, लेकिन बेहद का बाप की दृष्टि बेहद की सृष्टि है। इसलिए बेहद के बच्चों को बेहद की रसा है। आखिर तो बेहद में ही जाना है। आखिर कहाँ जाना है? बेहद में जाना है, हद में नहीं रहना है। भारतवासी वैसे तो बेहद के वासी हो, सदा बेहद का मालिक है। बेहद के मालिक नहीं, हद के से निकल गए, बेहद का अधिकार मिल गया, इसी खुशी में हो। जैसे बेहद का बाप है वैसे बेहद की खुशी में हो। जैसे बेहद का बाप है वैसे बेहद की खुशी में हो। बाप दादा बेहद की राज्यसभा देख रहे थे। तो बाप दादा के थ्रू देखेगा ना वो, बाप दादा द्वारा वो बेहद का बाप देखेगा ना। वैसे भी डायरेक्ट देख सकता है आकारी बाप, तो सब कुछ देख सकता है आकारी बाप। बेहद का अर्थात संपूर्ण आत्मा बाप समान। बेहद की वैराग वृत्ति, राज ऋषि माना बेहद की वैराग वृत्ति। बेहद की वैराग वृत्ति पर तो बहुत है। बेहद के वैराग वृत्ति, बेहद का वैरागी, बेहद के सभी वैरागी बने हो, राज ऋषि बने हो। वैराग वृत्ति ढेर वाणियां हैं वैराग वृत्ति पर। बेहद के वर्ल्ड ट्री में आप चमकते हुए सितारों का, संगम विशेष धरती के सितारों का अविनाशी लाइट माइट स्टार सजाते हैं बेहद के वर्ल्ड ट्री में। तो 77 की वाणी है। उससे पहले 1983 की थी, अब 87 की है। और अभी ये 1977 की जी, 1977 की है। हाईएस्ट अथॉरिटी माना ऑलमाइटी अथॉरिटी। 77 की वाणी है जी। तो उसमें है सर्वशक्तिवान, बेहद की और अविनाशी है। ऐसी अथॉरिटी में सदा रहते हो, हर कर्म करते हो। बाप दादा हर बच्चे को बेहद का मालिक बनाता है, क्योंकि थ्रू बाप दादा का बोलता है ना, तो बाप दादा द्वारा वो कराता है। बेहद का बाप दादा द्वारा बोलता है, इसलिए बाप दादा बोल रहा है। तो बेहद का बाप, तो बाप दादा हर बच्चे को बेहद का मालिक बनाता है। बेहद की मालिकपन में बेहद की खुशी रहती है। अपने खुशी के खजाने को जानते हो। बाप का आना, देखो एक बात बताऊं, बाप का आना माना एक वाणी में बोला है, मैं स्वयं आकर मैं मेरा परिचय देता हूं।
जी मेरा परिचय कोई दे नहीं सकता। मेरा परिचय क्या है? ज्ञान ही मेरा परिचय है। बिल्कुल पहले आता है ज्ञान, फिर ज्ञानदाता प्रत्यक्ष होता है। जी क्योंकि बेहद का बाप का ज्ञान क्या है? बेहद का ड्रामा क्यों बना, कैसे बना, बेहद का विश्व कितना बड़ा है। हम्म, तो बेहद का ड्रामा का आदि मध्य का राज समझाता है, तब बेहद के बच्चे बेहद के ज्ञान से बेहद के बाप को जानता है। इसलिए बेहद का परिचय कोई देख नहीं सकता। इसलिए एक वाणी में बोला है, मैं स्वयं आकर मैं अपना परिचय देता हूँ, किसी में प्रवेश करके नहीं, हम्म। किसी में प्रवेश करके नहीं, खुद आकर अपना खुद का शरीर। वैसे भी जो बेहद के परम पिता है उसको किसी में प्रवेश करने की जरूरत ही क्या वो है? तो भूत प्रवेश करके किसी में बोलते हैं ना, जैसे आज हम नहीं देखते कई बार मेरी वीडियो भूतों में, हाँ बहुत है ये किसी में भूत प्रवेश करके बोलते हैं ना, जी। मैं ये हूं, मैं ये हूं, है। ये तो हर जगह पे एग्जorcism के जितने मर्जी वीडियो देख लो, सब में बोलता है मैं तो एक काली माता हूँ, मैं ये माता मैं हूँ, फलानी माता हूँ, ठीक नहीं, भूत प्रवेश करके बोलते हैं ना। बहुत सारे ढेर वाले, जिसके 10 करोड़ फॉलोअर्स है ना, वो भूत वाले निकाल टीवी जोशवा वाले। हाँ, टीवी जोशवा वाले। तो बाप अपना खुद का शरीर लेकर आता है, खुद का शरीर होता है, स्वयं खुद आता है धरती पर, साकार रूप में आता है। अहमदाबाद का बीज रूप का कनेक्शन। तो जो बेहद को बाप का आना कहाँ आएगा? तो बेहद के पेपर अर्थात अनादि तत्वों द्वारा, पेपर बेहद के विश्व में हलचल द्वारा, पेपर बेहद के वातावरण द्वारा, बेहद की सृष्टि के शुद्धिकरण द्वारा, तो वायुमंडल को चेंज करता है ना। बेहद अंत में करेगा ना वो, बेहद का पेपर शुरू हो, बेहद का बाप को जानना का पेपर शुरू हो गया ना। इसलिए बोले अभी तुम्हारा बेहद का पेपर शुरू हो, अभी तो पेपर शुरू नहीं हुआ ना, क्योंकि बेहद के बाप ने बेहद के बच्चों को अपनी पहचान नहीं दी थी आज तक। जी बिल्कुल। अभी दे रहे हैं ना, आज दे रहे हैं जी। बेहद के बच्चों को, बेहद की बाप अपना खुद स्वयं अपना परिचय दे रहा है। जी। तो बेहद के वाणी जानो, सभी बेहद के वैरागी बने हो कि अभी यहाँ लगाव है बेहद के वैरागी। बेहद के वैरागी तब बन सकेंगे जब बेहद के बाप को मिलेंगे, बेहद के विष को जानेंगे, बेहद का ड्रामा का आदि मध्य का राज जानेंगे, तब बेहद के वैरागी बनोगे। बेहद के अनादि, बेहद का बाप है, बेहद का वर्षा है, तो बुद्धि में भी बेहद के रखो। ऐसी तो बहुत ढेर वाणियां हैं, क्योंकि बेहद के बाप के बेहद के बच्चे हो तो बेहद के परिवार के हो, बेहद के बाप के बेहद के बच्चे हो, बेहद के सन्यासी नहीं हो। उसमें बोला है सन्यास है बेहद के सन्यासियों को, बेहद का सन्यास नहीं है। बेहद के आत्माओं की सेवा हो सकती है। अभी जितनी बाकी और ढेर वाणियां बाकी आगे पढ़ेंगे। परम शांति। ठीक है बाबू, परम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद।